ओके, लास्ट क्लास में हम लोग डे 3 सीख गए थे और डे 3 के अंदर का जो कंटेंट था वो सारा कुछ कवर हो गया था, जिसमें हम लोग क्या सीखे थे, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट वगैरह के बारे में सब बात कर चुके थे, राइट। आज बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर डे 4 के बारे में, और इसमें आज जो सबसे पहला कंटेंट हम लोग कवर करेंगे वो है हाइपरलिंक। इसके बारे में सीखते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। ओके, तो हाइपरलिंक क्या करता है कि एक लिंक क्रिएट करता है, राइट। लिंक क्रिएट करेगा किसके साथ, तो टेक्स्ट के साथ, इमेज के साथ, और वो लिंक किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट होने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। जो हाइपरलिंक से लिंक बनेगा, उस लिंक के थ्रू आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कब जरूरत पड़ेगा, आपको किसी वेब पेज को लिंक करना होगा। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हो एक ऐसा लिंक बना के रख दिया जाए जहां से अगर कोई क्लिक करे तो सीधे यूट्यूब पे पहुंच जाए, तो ये काम हाइपरलिंक से कर सकते हैं। या फिर आपका कोई पुराना फाइल है, आप चाहते हो कि उसको लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो भी आप हाइपरलिंक के साथ कर सकते हो। किसी को ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस को आप हाइपरलिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। या फिर एक ही फाइल में अलग अलग पेज को भी आप लिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इसका भी जरूरत पड़ता है। तो हम लोग ये सब केस एक एक करके हाइपरलिंक में सीखेंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से हाइपरलिंक हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो 5 तरीके से हाइपरलिंक को वर्ड में लगाया जा सकता है। तो हम लोग फर्स्ट में क्या सीख रहे हैं, लिंक टू अ वेब पेज और वेबसाइट। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में एक ऐसा लिंक चाहिए जहां क्लिक करें तो किसी वेबसाइट को हम ओपन कर सकें, राइट। तो ये काम करने के लिए हाइपरलिंक यूज करेंगे। शॉर्टकट की क्या है इसका, कंट्रोल के साथ के, अगर कहीं हम प्रेस करें तो हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। ओके, और एग्जांपल के लिए कोई वेबसाइट को लिंक करना है तो यहाँ गूगल वेबसाइट को यूज किया गया। तो हम लोग ये करके देखते हैं कि कैसे होता है, राइट। इसके लिए वर्ड का नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ओके, और प्रेस करते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ के, राइट। ये हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन हो गया। और देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, राइट। तो क्या टेक्स्ट आपको दिखाना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे क्लिक टू ओपन, क्या करें, गूगल वाले वेबसाइट को ओपन करें या फिर यूट्यूब वाले को। यूट्यूब वाले को चलो करते हैं। तो इधर में टेक्स्ट टाइप कर दिया, क्लिक टू ओपन यूट्यूब, राइट। इस तरीके से आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हो, अपना नेम भी दे सकते हो, कुछ भी। ये कंटेंट आपके ऊपर है, आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो। और ये रहा वो एड्रेस का पार्ट, यहाँ आप यूट्यूब के वेबसाइट का एड्रेस पुट करते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप एक काम करो, पहले यूट्यूब को ओपन कर लो। यहाँ हम यूट्यूब के वेबसाइट को पहले ओपन कर लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, इसी को लिंक कहते हैं, इसी को कॉपी कर लेना है आपको। सिंपल, इस तरीके से कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंड वापस अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में आने के बाद हम लोग बस इस एड्रेस में आके उसी लिंक को पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी से। ओके, एंड देन ओके, बस यही काम करना था, हो गया, लिंक रेडी है। अब यहाँ पे आप जैसे ही माउस पॉइंटर ले जाओगे तो क्या मैसेज शो कर रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है इस लिंक को ओपन करने के लिए, राइट। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही माउस से क्लिक करोगे आप, तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, ये देखो, राइट। 3 घंटा आपसे मांगो, इस 3 घंटे के अंदर मैं इस तरीके से आप लिंक क्रिएट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट का अगर लिंक का जरूरत हो तो इजीली कर सकते हो। समझ में आया ये बात। ओके, सेकेंड जो था हाइपर लिंक का यूज, वो देख लेते हैं। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, अगर आप कोई ईमेल एड्रेस के साथ लिंक करना चाहते हो तो भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे टेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। तो ठीक है, एक बार फिर से हाइपर लिंक को ओपन कर लेते हैं। क्या शॉर्टकट की था, कंट्रोल के। और अगर शॉर्टकट की नहीं याद है तो फिर कहां से आप हाइपर लिंक को ओपन करोगे, उसके लिए इंसर्ट में जाना होगा, राइट। और फिर कहां जाना होगा, लिंक या हाइपर लिंक के नेम से शो करेगा। देन आपको टेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्प्ले करना है वो इस बार क्या दिखाना है आपको, कॉन्टैक्ट अस, ऐसा कुछ था ना। हाँ, और यहाँ पे आपको क्या करना था, एक कोई भी ईमेल आईडी अपना पुट कर लेना था, ठीक है। पांडे पंकज, राइट, 65@gmail.com। इस तरीके से कोई ईमेल आईडी है तो उसका भी हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये जी देखो, लिंक तैयार हो गया है ना। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो मेरे से पूछ रहा है कि ठीक है, आप जो ईमेल भेजना चाहते हो इस एड्रेस को, तो किस ऐप को यूज करके भेजना चाहते हो। इतने सारे ऐप्स दे रहे हैं, गूगल क्रोम के साथ या मेल के साथ या माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ। मतलब मेरा यहाँ पे यही था कि क्या हम लोग लिंक क्रिएट कर लिए, ईमेल भेजने का वर्क तो सीख नहीं रहे अभी, तो बस केवल हाइपर लिंक से भी काम था। तो लिंक तो क्रिएट हो गया ना, गुड। तो इसी तरीके से किसी भी ईमेल आईडी का आप चाहिए होगा तो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड क्या था,
तो आप लिंक कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग फाइल के साथ, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल के साथ मतलब इसको कब यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का ब्रोशर हम रखे हुए हैं। ब्रोशर क्या होता है, कोर्स का पूरा डिटेल वो उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो मेरे पास है अवेलेबल वो, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई क्लिक करे तो वो ब्रोशर वाला फाइल ओपन हो जाए, ठीक है। किसी स्टूडेंट को दिखाना पड़ता है बार बार, हम इसके लिए एग्जाम्पल में टेक्स्ट को क्या रखेंगे, डाउनलोड ब्रोशर, ठीक है। चलो इसको यहीं से कॉपी कर लिया इस बार, एंड कंट्रोल के साथ के हाइपर लिंक ओपन हो गया। देन क्या टेक्स्ट हमको शो कराना है वो इधर में टाइप कर लिया, और एड्रेस चाहिए होगा। अब वो एड्रेस के लिए हम टाइप नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो जो फाइल है ना, वो फाइल हमको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग ब्रोशर वाला फाइल रखा हुआ है। तो उसके लिए हम ये लोकेशन सेट करेंगे कि कहाँ फाइल रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो डमी हम यहाँ पे कुछ फाइल ले क्या, ठीक है। मेरे पास कुछ डिजाइन्स है, हम उसी को यूज कर लेते हैं। जैसे ये एक दिख रहा है पीडीएफ है, तो पीडीएफ को कनेक्ट कर लिया। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करेंगे तो ये देखो जी ओपन हो गया। ये देखो यहाँ कुछ, राइट, एक पीडीएफ का फाइल था जिसके अंदर कुछ कंटेंट रखा हुआ था, ये ओपन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब किसी पुराने फाइल के साथ भी आप लिंक कर सकते हो हाइपर लिंक को यूज करके, राइट। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग को सीखना है वो क्या, लिंक टू प्लेस विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। अब ये देखो हाइपर लिंक सेम डॉक्यूमेंट में भी काम करेगा। अभी क्या किया, अभी जितना भी एग्जांपल देखे उसमें जो वेबसाइट या जो जो फाइल कनेक्ट हो रहा था वो सब इस डॉक्यूमेंट के बाहर का था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पीडीएफ आपने पहले कभी सेव कर लिया है, यूट्यूब का वेबसाइट आपके इस डॉक्यूमेंट में तो है नहीं, वो भी बाहर है, तो उसको आप कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अभी जो एग्जांपल है उसमें क्या होगा कि आप एक डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेज को कनेक्ट कर सकते हो हाइपरलिंक के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो इसका एग्जांपल अब हम लोग देखें। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमको एक नया टॉपिक भी सीखना पड़ेगा, कौन सा, तो बुकमार्क। पहले हम लोग बुकमार्क सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्या, हाइपरलिंक यूज करना है लेकिन सेम डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज को कनेक्ट करना है इस बार, ठीक है ना। दो अलग फाइल्स नहीं होंगे, फाइल एक ही होगा, उसके दो अलग अलग पेज को कनेक्ट करा जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले ये सीख लेते हैं कि क्या होता है बुकमार्क। देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, बुकमार्क मतलब मार्किंग करना। ये तब यूज किया जाता है जब आप एक बड़े डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और आप याद रखने के लिए कि कहाँ तक अपने वर्क को कंप्लीट किए थे, बस मार्किंग करना चाहते हो। तो सपोज आप इस डॉक्यूमेंट को रीड करते करते इस वेबसाइट वर्ड तक पहुंचे, आप इसको सेलेक्ट कर लो, जाओ वहीं इंसर्ट में, देन क्या मिलेगा आपको इस बार, बुकमार्क। और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद आपको इस बुकमार्क का एक नेम देना होगा, राइट, कि ये जो स्टॉप पोजीशन है इसका क्या नेम देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इसके लिए एक नेम सेट किए ए, राइट, फिर ऐड किए। देन अब आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे पार्ट में वर्क कर रहे हो और आपको जरूरत लगा कि लास्ट टाइम आपने कहाँ तक वर्क किया था वो देखना है, तो आप सीधे बुकमार्क में जाओगे और जो आपका बुकमार्क का नेम शो कर रहा है वहां पे क्या कर लोगे, गो टू। देखो जो भी लास्ट टाइम आपने वर्क किया था वो कहाँ पे किया था, वेबसाइट पे। तो ये एक मार्किंग का काम कर रहा है कि नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट में हम लास्ट कहाँ तक वर्क किए थे ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं, उस जगह तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। आगे समझ में, ओके। कोई और बुक मार्क देना है, जैसे इस बार हम डाउनलोड वर्ड पे बुक मार्क देना चाहते हैं कि नेक्स्ट हम लोग अपने काम को करते करते इस वर्ड तक पहुंच गए, अब भूल मत जाए कि कहाँ तक वर्क किया था। इसके लिए हम लोग वापस से बुक मार्क में जाके एक न्यू बुक मार्क सेट कर देते हैं जेड से, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, ऐड। और इस बार फिर से हम चेक कर लेते हैं अपने बुकमार्क को कि क्या वो वर्क कर रहा है। गो टू, देखो आप उस वर्ड तक पहुंच गया। अब जिस भी बुकमार्क पे आपको जाना होगा इजीली आप मूव कर सकते हो, ए तक जाना है गो टू, ये जी देखो। तो समझ में आया इसका काम, क्लियर है। अब बुकमार्क को यूज करते हुए हम लोग हाइपर लिंक के साथ देखेंगे कि कैसे सेम डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस को कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब दोनों यूज होगा इस बार, बुकमार्क भी और हाइपर लिंक भी, ठीक है। इसके लिए एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन पेपर रेडी करना है और उसका आंसर भी इसी फाइल में अलग पेज पे रखना है। हेडिंग एक डाल लेते हैं क्वेश्चन पेपर के नेम से, राइट, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेंटर अलाइनमेंट दे दिए, ये सब तो आप लोग को आता है ना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ये सब काम कर लिए, राइट। अब यहाँ इंटर प्रेस करके आए और क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बिकॉज आगे का क्वेश्चन हमको नॉर्मल फॉन्ट में रखना था।
यहाँ बुलेट या नंबरिंग यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं अपना, व्हाट इज हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी हम रख लेते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। एंड थर्ड क्वेश्चन भी हम रख लेते हैं। चलो, मेरे इस क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत? ठीक है। अभी जो इसका आंसर चाहिए ना, वो अगले पेज से चाहिए। आ रहा है समझ में? पेज 1 में जो होगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट की है क्या? कंट्रोल के साथ इंटर। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंटर करके इस नंबरिंग को हटा लेते हैं और उसके बाद प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल के साथ इंटर। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद यहाँ हम रख लेते हैं कि ये आंसर का शीट है। अब आगे का आंसर पेपर, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है आंसर पेपर पे। तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कोई? क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन को आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, यही काम आ जाएगा ना। तो इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, देन जिस भी पार्ट पे आपको अप्लाई करना है आप सिंपली उस टेक्स्ट को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। ये फॉर्मेटिंग सेम टू सेम अप्लाई हो गया। ओके, तो ये आपके काम को थोड़ा फास्ट करता है। अब यहाँ आंसर जो रखना है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड पेज पे मिलेगा, मतलब आंसर पेपर के इस पार्ट में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, राइट। तो चलो वो आंसर भी रख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसके लिए भी नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये हो गया आंसर नंबर 1, राइट। अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो अगले पेज पे है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल इंटर के साथ न्यू पेज एक और ले लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी यहाँ पे पुट कर लिया। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या करेंगे, फिर से एक न्यू पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रख लिया। अब रेडी है ये जो मेरा फाइल चाहिए था, जो हाइपरलिंक और बुकमार्क दोनों को कनेक्ट करके यूज करना था, उसके लिए पूरा डेटा एंट्री हम लोग कर चुके हैं अपना, ठीक है। तो क्या करना था आप एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन है, 3। और इसके जो आंसर्स है वो अगले पेज से शुरू हो रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 3 पे है एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 4 पे है। यहां तक तो क्लियर है। करना क्या है आपको कि बुकमार्क यूज करना है सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग। तो बुकमार्क में आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो बुकमार्क नेम है वो सजेस्ट करते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी एक बुकमार्क हमको सेट करना पड़ेगा और उसका नेम हो गया बी, राइट। और थर्ड क्वेश्चन के लिए जो बुकमार्क हम लोग सेट कर रहे हैं नेम, वो हो गया सी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये जो आंसर का पार्ट था, तो अपने फर्स्ट आंसर को भी सेलेक्ट करके आपको एक बुकमार्क नेम देना है और उसके लिए नेम हमने सेट किया A1, चलेगा। ए को किसके साथ कनेक्ट करना है, A1 के साथ। ओके, देन इधर ऐड कर लेते हैं पहले सभी बुकमार्क्स को। उसके बाद सेकेंड जो आंसर था उसके लिए बुकमार्क हम क्या रख सकते हैं, B1 रख लेते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था उसके लिए एक बुकमार्क रख लेते हैं, कौन सा, C1, राइट, गुड। तो यहां रख लेते हैं C1। इतना बात समझ में आया आपको? अब आपको करना क्या है कि हाइपर लिंक यूज करेंगे और वो भी बुकमार्क के साथ। सेलेक्ट कर लिए अपने फर्स्ट बुकमार्क को, ये किस नेम से था, ए के नेम से था। और हम जाएंगे हाइपर लिंक में और यहां मिलेगा बुकमार्क। और ए को किसके साथ कनेक्ट करना था, A1 के साथ, आंसर के साथ, राइट। ओके ओके, हो गया, हाइपरलिंक लग चुका है। अब अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये देखो पहुंच गए। अब इस आंसर को भी आप सेलेक्ट कर लो। याद है इसका बुकमार्क नेम क्या दिए थे, A1 था ना इसका नेम, गुड। तो फिर से हाइपरलिंक के अंदर जाएंगे, बुकमार्क, और इस A1 को किसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, ए के साथ। ओके, तो ये देखो आप एक लिंक यहाँ पे क्रिएट कर चुके हो जिसमें क्वेश्चन के साथ आप आंसर तक डायरेक्टली मूव कर जाओगे और आंसर से फिर वापस क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 को सिलेक्ट किया है, याद है इसका बुकमार्क नेम क्या था, बी था। तो इसके लिए हम लोग फिर से लिंक में जाते हैं, बुकमार्क में जाते हैं, बी को किसके साथ कनेक्ट करना था, B1 के साथ। देन ओके एंड ओके। अभी कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेते हैं, ये जी देखो आंसर तक पहुंच गए। वापस इस आंसर वाले पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद लिंक में जाते हैं। याद होगा इसका बुकमार्क नेम क्या था, B1। तो किसके साथ कनेक्ट करना है, बी के साथ, गुड। फिर ओके एंड ओके।
आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया। वह वही वही काम सेम क्या करेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। तो लिंक, देन बुकमार्क, और किसके साथ कनेक्ट करना था, C1 के साथ, देन ओके ओके, एंड अगेन कंट्रोल के साथ क्लिक करके आंसर तक पहुंचने के बाद इस आंसर वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लिए, देन इसको भी लिंक कर लेते हैं किसके साथ, याद है बुकमार्क के नेम, बुकमार्क नेम C के साथ, देन ओके। तो ये इतना काम आप सीख गए हाइपरलिंक का। क्लियर है? तो अभी तक क्या क्या सीखे, हाइपरलिंक से क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कैसा कैसा लिंक बना सकते हो, एक बार रिकॉल कर ले। सबसे पहले तो पुराने फाइल के साथ या फिर किसी वेबसाइट के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू बुकमार्क, थ्रू हाइपरलिंक एंड बुकमार्क। क्लियर है इतना? ओके गुड। अभी एक लास्ट बच गया है ना, फोर्थ तक तो हम लोग देख लिया ना। फिफ्थ क्या है, लिंक टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब हम एक ऐसा लिंक क्रिएट करेंगे जहां से अगर कोई क्लिक करेगा तो न्यू फाइल आ जाएगा। ओके, मतलब जो आप शॉर्टकट की अभी कुछ देर पहले बोले हो कंट्रोल एन से न्यू फाइल आता है। हम एक ऐसा लिंक क्रिएट कर देंगे जहां से अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, न्यू फाइल आ जाएगा, राइट। इसके लिए क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, राइट। शेप के साथ हाइपरलिंक लगा सकते हैं या नहीं, तो लगा सकते हैं। शेप के साथ भी लगा सकते हैं, पिक्चर के साथ भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। अभी तक आपने क्या किया, कुछ टेक्स्ट टाइप किया, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और हाइपरलिंक के साथ कनेक्ट कर रहे थे, यही ना। तो हम इसके जगह पे यूज कर रहे हैं शेप इस बार, ठीक है। और शेप में कौन सा शेप यूज किया जाए बताओ, कोई भी शेप एक ले लेते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल लिया, देन यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। जो भी आप कलर फिल करना चाहते हो आप अपडेट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, नहीं लिखना है टेक्स्ट तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसी शेप पे क्लिक रखते हुए कंट्रोल के साथ के प्रेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ देखो क्या दे रहा है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, देन नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का एक नेम दे सकते हो, जैसे हाइपरलिंक वर्क रख लेते हैं, हाइपरलिंक वर्क, एंड ओके। तो अभी यहाँ आने के बाद देखो शो कर रहा है ना, हाइपरलिंक कनेक्ट हो जाने के बाद ये मैसेज शो करता है। कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे ये लिंक खुल जाएगा, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, ये जी देखो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस, एक न्यू फाइल ओपन हो चुका है, उसका नेम भी यहाँ पे शो कर रहा है, हाइपरलिंक वर्क। आया बात समझ में? तो आप 5 तरीके से पूरा हाइपरलिंक को यूज कर सकते हो, राइट। प्रैक्टिस कर लो इसका, ठीक है ना। ओके, आज इतना ही रखते हैं, बाकी जब ये सब हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जाएगा।